एक इम्पोर्टेंट टिप्स जो कि लेसन फर्स्ट से बिलोंग करेगा, लेकिन 9th में इस आपका जो फिजिक्स है उसमें सिलेबस से कट चुका है वो पार्ट, लेकिन मैं आपको बेसिक नॉलेज के तौर पर इसको बताने जा रहा हूँ, क्योंकि बिना इसकी स्टडी के आप कोई भी लेसन अच्छे से स्टडी नहीं कर सकते। इसलिए मैं इसको अपना उद्देश्य समझकर इसको आपको बताने जा रहा हूँ, आप इसको ध्यान से समझिएगा। भौतिक विज्ञान में भौतिक राशियों का अध्ययन किया जाता है, मैंने इसको बता दिया है। अब भौतिक राशियां मुख्यतः दो होती हैं, मूल राशि और व्युत्पन्न राशि, रूट क्वांटिटी और डेरिवेटिव क्वांटिटी। तो मूल राशियों की संख्या जो होती है 7 प्रकार की होती है, इसको भी मैंने बता दिया है। और व्युत्पन्न राशियों कोई संख्या निश्चित नहीं होती, कोई संख्या से निश्चित नहीं। तो मैं अब आपको सबसे पहले मूल राशि के बारे में बताऊंगा। मूल राशि क्या है और मूल मात्रक किसे कहते हैं? मूल राशि और मूल मात्रक। स्टूडेंट्स, मूल राशि और मूल मात्रक किसे कहते हैं? आता है परीक्षा में मूल राशि तो मैंने बता दिया आपको, जो अन्य किसी राशि की सहायता प्राप्त ना हो उसे मूल राशि कहते हैं, लेकिन मूल राशि के मात्रकों को मूल मात्रक कहते हैं। परीक्षा में आया मूल मात्रक क्या है आपको बताना है। मूल राशियों के मात्रकों को मूल मात्रक कहते हैं। मूल राशियां 7 प्रकार की होती हैं, इसीलिए मूल मात्रक भी 7 प्रकार के होंगे। पहला नाम है लंबाई, दूसरा है द्रव्यमान, समय, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ज्योतिर्विद्या, विद्युत धारा, ताप और पदार्थ की मात्रा। लेंथ, मास, टाइम, लाइट इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर और क्वांटिटी ऑफ मैटर। ये रहा हमारा मूल राशि, क्योंकि नंबर में 7 है, 1 2 3 4 5 6 7। अब इनके मात्रक जो आएंगे वो मूल मात्रक कहलाएंगे। लंबाई का मात्रक हो जाएगा मीटर, द्रव्यमान का हो जाएगा किलोग्राम, समय का हो जाएगा सेकंड, लंबाई मीटर, द्रव्यमान किलोग्राम, समय का सेकंड, ज्योतिर्विद्या का हो जाएगा कैंडिला, विद्युत धारा का हो जाएगा एम्पियर, ताप का हो जाएगा केल्विन, की मात्रा हो जाएगा मोल। स्टूडेंट्स, ये रहा लंबाई का मात्रक, द्रव्यमान का मात्रक है, समय का है सेकंड और ज्योतिर्विद्या का है, विद्युत धारा का एम्पियर दिया, ताप को केल्विन दे दिया और पदार्थ की मात्रा का मोल हुआ। ये नंबरिंग में 1 है, 2 है, 3 4 5 6 और 7 नंबर। मीटर को हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, किलोग्राम को kg से, सेकंड को s से, यस। कैंडिला को हम लोग cd से दिखाएंगे, एम्पियर को a से, केल्विन को k से और मोल को कैपिटल m से। ये रहा हमारा मूल राशि और मूल मात्रक। मूल राशि की मात्रा को मूल मात्रक कहते हैं। अब आपको मुझे एक स्टेप समझाना है इसमें सातों मूल राशियों में कि लंबाई के नाम में कितने नाम छिपे हैं, इसको आपको जानकारी लेना बहुत जरूरी है। लंबाई का मतलब होता है चौड़ाई भी आ जाएगा, ऊंचाई भी आ जाएगा, दूरी भी इसी में है, त्रिज्या भी है इसी में, विस्थापन भी छिपा हुआ है इसी में। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, दूरी, विस्थापन, त्रिज्या, ये सभी चीजें जो हमारी लंबाई में ही आती है
अगर लंबाई के अलावा इतने नाम आते हैं तो आप समझ लेना इन सब का मात्रक जो है मीटर होगा और इनको हम लोग मूल राशि बोलेंगे कि लंबाई में ही सब नाम छिपे हुए हैं। चौड़ाई है, ऊंचाई है, दूरी है, त्रिज्या है, विस्थापन है, कोई भी लंबाई संबंधित चीज आती है तो इसी में मान लिया जाता है। इनके मात्रक आपको मीटर है। तो ये मूल राशि बहुत ही जरूरी है। इन्हीं के सहयोग से जो भी हमें राशि प्राप्त होती है, इनको मिलाने से दो या दो से अधिक मूल राशियों के मिलने से जो राशि बनेगी उसे व्युत्पन्न राशि कहेंगे। अब मुझे इसी के बारे में स्टडी करना है। स्टूडेंट्स, व्युत्पन्न राशि के बारे में बताने जा रहा हूं आपको। ऐसी राशि जो मूल राशियों की सहायता से प्राप्त की जाती है उन्हें व्युत्पन्न राशि कहते हैं। ये कोई संख्या निश्चित नहीं है। मैं कुछ आपको एग्जाम्पल देने जा रहा हूं इसकी मैं उदाहरण जरूर दूंगा आपको। परीक्षाओं में इसका आता उदाहरण कि व्युत्पन्न राशि कोई दो उदाहरण दीजिए। पहला उदाहरण मैं दूंगा क्षेत्रफल, इंग्लिश में बोलते हैं एरिया। इसमें बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई गुणे चौड़ाई हो जाएगी, इंग्लिश में इसे बोलते हैं लेंथ, और इंग्लिश में हिंदी में इसे बोलते हैं चौड़ाई को ब्रेथ, BREADTH। अब हमें इसका मान लीजिए मात्रक लाना हो। क्षेत्रफल का मात्रक हो जाएगा, क्षेत्रफल का मात्रक बराबर लंबाई का मात्रक गुणे चौड़ाई का मात्रक। मैंने भी बताया था लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, दूरी, विस्थापन, त्रिज्या इन सब का मात्रक मीटर होता है। तो लंबाई का मात्रक हो जाएगा मीटर, चौड़ाई का मात्रक हो जाएगा मीटर। गुणा में खाते जुड़ती है, हो जाएगा मीटर स्क्वायर। मीटर को इस्तेमाल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये रहा हमारी यूनिट ऑफ एरिया। मात्रक को इंग्लिश से बोलते हैं यूनिट। यूनिट ऑफ एरिया जो होगा मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई, क्षेत्रफल का मात्रक बराबर लंबाई का मात्रक गुणे चौड़ाई। गुणा में खाते जुड़ती है। इस प्रकार हमारा क्षेत्रफल का मात्रक निकल आया और क्षेत्रफल का एरिया है सूत्र। हमारे क्षेत्रफल के सूत्र में लंबाई भी आया और चौड़ाई भी। ये दो मूल राशि है। दो मूल राशि कम से कम अगर आपस में मिल जाती है तो उस मूल राशि में बोलकर हमने एक नाम दिया क्षेत्रफल। क्या होगा? व्युत्पन्न राशि। क्षेत्रफल एक व्युत्पन्न राशि है क्योंकि इसके निर्माण में दो मूल राशियों का सहयोग है। कम से कम दो मूल राशियां हो, उनको मिलाने से जो बनता है उसका नाम होता है व्युत्पन्न राशि। हो गया क्षेत्रफल। दूसरा नाम आपको देता हूं उदाहरण में, आयतन दे दूंगा। आयतन बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। ये है बैलून। इसका मात्रक हो जाएगा लंबाई का मात्रक मीटर, चौड़ाई का भी मीटर होता है और ऊंचाई का भी मीटर। गुणा में घाते उड़ती हो जाएगा मीटर क्यूब। तीसरा नंबर लिखना है, चाल का होता है दूरी बटे समय। हमें चाल का मात्रक लाना हो, पहले इंग्लिश आप समझिएगा, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो चाल का मात्रक मुझे लाना है। डिस्टेंस की जो यूनिट हो जाएगी, दूरी का मात्रक होता है मीटर, समय का होता है सेकंड। इसे मूल राशियों से ही रखा जाएगा। पहले मूल राशि आपको लिखाया गया है। दूरी का मात्रक मीटर होता है, समय का सेकंड। दोनों को मिलाने से हो गया मीटर प्रति सेकंड। मीटर को स्मॉल एम से, समय को सेकंड को स्मॉल एस से। तो चाल का मात्रक हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड। जो चाल का होता है वही वेग का भी होता है। चाल वाले दोनों एक साथ ही मान लीजिए, बस इतना ही चाल वाले में दूरी आता है। अब वेग में एक दूरी के साथ हो जाएगा विस्थापन। चाल बराबर दूरी बटे समय, अब वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। मात्रक दोनों का वही होता है मीटर प्रति सेकंड। उसके बाद लिखना है, तो यहां पर हमारा क्षेत्रफल भी हुआ, आयतन भी हुआ और चाल और वेग, ये चारों लोग व्युत्पन्न राशि है। अब आपको त्वरण के बारे में स्टडी करा। त्वरण बराबर
बराबर होता है वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल। वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल। मात्रक लाना हो तो वेग का मात्रक होता है मीटर पर सेकंड बटे समय अंतराल में होता है सेकंड, गुणन खाते जुड़ती है हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर पर सेकंड स्क्वायर हमारे त्वरण का मात्रक होता है। नेक्स्ट नंबर है बल। ये सब व्युत्पन्न राशि है। बल बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणित त्वरण। फोर्स बोलते हैं इसे मास बोलते हैं, इंग्लिश में मास बोलेंगे। इसको बोलते हैं एक्सीलरेशन। देखा जाए तो इंग्लिश में फार्मूला हो जाएगा फोर्स से हमने एफ लिया और मास से हमने स्मॉल एम ले लिया और एक्सीलरेशन से स्मॉल ए ले लिया, हो जाएगा या इक्वल टू एम ए। ये हमारा बल का सूत्र। बल का मुझे मात्रक लाना हो तो हम ला लेंगे। बल का मात्रक बराबर द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम, या आपको मूल राशि से मिलेगा किलोग्राम, गुणे त्वरण का मात्रक मैंने अभी निकलवाया है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, हो जाएगा किलोग्राम गुणे मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये रहा हमारा बल का। नेक्स्ट नंबर है कार्य। एक बात और ध्यान रखिएगा, बल के अन्य दो मात्रक और हमारे पास है। एक है न्यूटन, दूसरा है डाइन। न्यूटन और डाइन को भी हम लोग बल का मात्रक कहते हैं। ए है एमकेएस प्रणाली में बल का मात्रक न्यूटन और सीजीएस प्रणाली में बल का मात्रक डाइन। एक न्यूटन बराबर होता है 10⁵ डाइन। याद रखना, बल के अन्य दो मात्रक न्यूटन और डाइन। ए है एमकेएस प्रणाली में बल का मात्रक, ए है सीजीएस प्रणाली में बल का मात्रक। एक न्यूटन का मान 10⁵ डाइन के बराबर होता है। इसमें न्यूटन जो है बल का बड़ा मात्रक है और डाइन छोटा मात्रक है। आइए हम आते हैं नेक्स्ट। ये हमारा बल की एक व्युत्पन्न राशि है। नेक्स्ट नंबर है कार्य। ये लास्ट नंबर होगा हमारा। कार्य को इंग्लिश में बोलते हैं वर्क। कार्य का सूत्र कार्य बराबर होता है बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन, इसे फोर्स बोलेंगे, इसे बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। कार्य को W से शो करेंगे, बल को F से, डिस्प्लेसमेंट को चाहे तो D से लिखा है चाहे तो S से दिखाते हैं। कई सारी बुकों में विस्थापन को S से रिप्रेजेंट करते हैं, W=Fs। अब मुझे कार्य का मात्रक लाना हो तो बल का मात्रक और विस्थापन का मात्रक। हम लाते हैं कार्य का मात्रक, तो हो जाएगा बल का मात्रक होता है न्यूटन और विस्थापन का होता है मीटर। न्यूटन गुणे मीटर मतलब न्यूटन मीटर एक कार्य का मात्रक है। अब इसके अन्य दो मात्रक मिलेंगे आपको। इसके अन्य दो मात्रक आपको मैं दिखाता हूं। एक तो जूल है, दूसरा जो है अर्ग है। एक जूल बराबर होता है 10⁷ अर्ग। कार्य के अन्य दो मात्रक जूल और अर्ग। एक जूल का मान 10⁷ अर्ग के बराबर होता है। स्टूडेंट्स, यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो आप इसको लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब ना किए हो, हमारे चैनल का नाम है इम्प्रूवर क्लासेस, आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिएगा हमारे वीडियो को, ताकि हमारा वीडियो आप सभी लोगों तक पहुँचता रहे। और चैनल को सब्सक्राइब करने से हमारा सारा वीडियो आप तक जो भी नया नया अपडेट होगा पहुँचता रहेगा।